वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताऊंगा और जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक का, 1 से लेके 13 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा तो जा क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, राइट। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं बोलूँगा वो बिल्कुल क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, राइट। इसी तरह से धराधर जनरल इंटेंस लिख देना, बता देना, वैसे नहीं करना है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि डेबिट हुआ तो क्यों, क्रेडिट हुआ तो क्यों, और क्या कॉन्सेप्ट पे सारा ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कि X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively। कहने का मतलब है there are 3 partners in a firm X, Y और Z, और कैसे बांटता है 3:2:1 में। तो आपका 3, 2, 5, 6 यानी 3/6, 2/6 और 1/6 रिस्पेक्टिवली। फिर बोलता है the firm had insured the partners lives severally। ध्यान समझिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 का ABC था वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था। मतलब मान लेते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, तो तीनों मिलके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था, संयुक्त बीमा पॉलिसी लिया था, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, X अपना इंडिविजुअल ले रहा है, आपका Y क्या कर रहा है, इंडिविजुअल ले रहा है, Z क्या कर रहा है, आपका इंडिविजुअल ले रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है। लेकिन जब इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी रहेगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले उसको क्या करें, ध्यान से सुन लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि इंडिविजुअल भी अगर लेगा ना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनर्स, राइट, तो उससे अगर पैसा आएगा तो सभी पार्टनर्स क्या करेगा, बांटेगा। सभी पार्टनर्स क्या करेगा, आपस में बांटेगा। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं एक्स डेथ कर गया तो सिर्फ एक्स को मिलेगा ज्वाइंट इंश्योरेंस कंपनी का पैसा, ऐसा नहीं है, सभी पार्टनर्स लेगा। मतलब सब एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट है। अगर आपका किसी पार्टनर का डेथ हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है तो सभी पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा। ये मत समझ जाइएगा कि इंडिविजुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो इंडिविजुअल सबको मिलेगा, जो मरेगा उसको मिलेगा और बाकी को मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा है ना वो फर्म देता है। प्रीमियम का पैसा कौन देता है, आपका फर्म। तो फर्म प्रीमियम का पैसा दिया और उससे कोई इनकम होगा तो फर्म का इनकम होगा। तो फर्म का इनकम में सारे पार्टनर्स का राइट होता है। बात समझ रहे हैं ना। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कोई पार्टनर अपना पॉकेट से दे, अपना व्यक्तिगत तौर पे दे तो वो अलग बात है, लेकिन प्रीमियम का पैसा कौन देगा, आपका फर्म। तो फर्म का इनकम होगा और फर्म के इनकम पे सभी पार्टनर्स का राइट्स होता है। तो ऐसा कभी मत समझिएगा कि इंडिविजुअल किसी का डेथ होगा बस वही पैसा लेके जाएगा, नहीं। अगर इंडिविजुअल किसी पार्टनर का डेथ होता है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, सभी पार्टनर्स क्या करेगा, उस पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोलता है क्या, सेवरली एक्स कितना का लिया है इंश्योरेंस, 10,000 का, वाई कितना का लिया है 7,500 का, और जेड कितना का लिया है आपका 5,000 का। सभी इंडिविजुअली लिया है, ठीक है। एक्स 10,000 का, वाई 7,500 का और जेड कितने का 5,000 का। फिर बोलता है द प्रीमियम्स वेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए लिख दिया ना कि ये जो प्रीमियम है ना, ये जो आपका इंडिविजुअली एक्स वाई जेड लिया है अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलता है। तो खर्चा किसका है, प्रीमियम खर्चा किसका है, फर्म का। तो उससे रिलेटेड कोई इनकम भी होगा तो किसका होगा, फर्म का। और फर्म का कोई इनकम है तो सभी पार्टनर्स का राइट्स उस पर होता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है
The surrender value of each policy as on 31st March 2023 is 50% ऑफ द सम अनसर्ड। देखिए बात को समझिएगा, सरेंडर वैल्यूज कितना आपको मिलेगा 50%। अब सरेंडर वैल्यूज क्या होता है, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आप मैच्योरिटी डेट के पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आपको कुछ ना कुछ आपका पैसा दिया जाएगा। उस पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। ठीक है जी। तो सरेंडर वैल्यूज तो मतलब जितना जितना इंश्योरेंस आप लिए ना पॉलिसी, उसका सरेंडर वैल्यूज कितना मान के चलिए आप, 50%। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, Y and Z डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसको समझिएगा, X के जाने के बाद या X के डेथ होने के बाद जो आपका YZ है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटेगा, इक्वली। कैसे बांटेगा, इक्वली। ठीक है, इन फ्यूचर। फिर बोलता है गिव द नेसेसरी जर्नल इंट्रीज एज्यूमिंग। देखिए दो कंडीशन है एज्यूमिंग। पहला में बोलता है ए, इफ X रिटायर्स, जब X रिटायर्स होगा तब आपका क्या क्या जर्नल इंट्रीज कीजिएगा। और दूसरा बोलता है 31/3/2023 को। और जब बी में क्या बोलता है, इफ X डाइज। मतलब दो केस है। पहला केस है कि X क्या कर रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के केस में कैसे एंट्री पास करेंगे। और दूसरा क्या है आपका, जब X डाइज हो रहा है मतलब X का डेथ हो रहा है, उस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। तो बस सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या बोलता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, पहले हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। क्यों, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र कर दिया है। जब क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जिक्र कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:1, राइट। तो आपका कितना होगा 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, न्यू रेशियो कितना हो गया 1:2, तो 1/2 और 1/2। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए वाइज गेनिंग रेशियो, न्यू कितना है 1/2, 1/2 में कितना लेस किया 2/6, तो फाइनली कितना आ गया 1/6। यानी y जो गेन करेगा वो कितना 1/6। और z का क्या बोलता है, z का भी देखिए न्यू कितना 1/2, 1/2 में कितना लेस होगा 1/6, तो इसका कितना हो गया 2/6। यानी जो गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z कितना हो गया 1:2, 1:2। ठीक है जी, यहाँ तक गेनिंग रेशियो निकाल लिए। अब इसको समझिएगा, ए में व्हेन x रिटायर्स, जब रिटायरमेंट्स का केस रहेगा तब पहले क्या क्या वर्किंग नोट्स करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड X शेयर इन पॉलिसी। कहने का मतलब है आपको कौन जा रहा है, X। अभी डेथ नहीं हुआ है, अभी डेथ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या हो रहा है रिटायर। बी में क्या होगा, बी में क्या होगा डेथ होगा। अभी ए में क्या हो रहा है रिटायर्स, तो रिटायर्स होगा तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा नहीं ना मिलेगा, जो सरेंडर वैल्यूज रहेगा वो पैसा क्या करेगा आपका मिलेगा। तो आपका देखिए कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड X शेयर्स दोनों निकालेंगे। तो X का क्या बोलता है 50%, आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लाइफ पॉलिसी का कितना बोलता है 50%, तो इसका कितना 10,000, तो 10,000 का 50% सरेंडर वैल्यूज कितना हो गया 5,000। Y का कितना था 7,500, तो 7,500 का कितना हो गया 3,750। और Z का कितना हो गया आपका 5,000, तो 5,000 का कितना हो गया 2,500। तो टोटल XYZ का जो सरेंडर वैल्यूज है वो कितना मिलेगा 11,250। क्योंकि अभी डेथ नहीं किया है, एक केस 1 बना रहे हैं, यानी X क्या कर रहा है फर्म से रिटायर्स कर रहा है। जब रिटायर्स करेगा तो सरेंडर वैल्यूज का ही पैसा क्या होगा लेके जाएगा, क्योंकि रिटायर कर रहा है। तो आप मैच्योरिटी डेट के पहले जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको क्या करेंगे, आप टर्मिनेट करेंगे, कैंसिल करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको 50% आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट का दिया जाएगा। तो 50% कितना हो जाएगा जी आपका टोटल 11,250। कितना 11,250। तो 11,250 में XYZ तीनों का राइट से, तो हम लोग किसका निकालेंगे X शेयर इन सरेंडर वैल्यू। तो X का कितना मिलेगा 11,250 का आपका X का कितना है 3/6, X का कितना है 3/6, तो 3/6 तो कितना आ गया 5,625। कितना हो गया 5,625। अब ये इसको क्या करेंगे हम लोग, एंट्री बोल रहा है करने के लिए। तो देखिए लिखा मैंने क्या, केस ए व्हेन X रिटायर्स ऑन 31/3/2023। तो यहाँ पर क्या करेगा Y और Z क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होता है आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए आप एंट्री क्या हो जाएगा 31/3/2023 को एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले होगा Y, तो लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, क्या हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका जेट्स,
फिर कौन है आपका जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर क्या हो जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका एक्स, टू क्या हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना एक्स को कितना मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना था 5625, 5625, और इसको क्या करेंगे ना गेनिंग रेशियो 1:2 में क्या करेंगे बांट देंगे, तो 5625 और आपका 1:2 यानी 1/3 कर दीजिए, है ना 1/3, तो कितना आएगा 1875, कितना आएगा 1875, इसमें 5625 लेस कर दें 3750, कितना आएगा जी 3750। ठीक है, तो ये जो मैंने बांटा है ना, ये जो मैंने बांटा है किस रेशियो में बांटा है, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना निकला है 1:2। कौन सा रेशियो सर जी, ये आपका गेनिंग रेशियो है, राइट। ये कौन सा रेशियो गेनिंग, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये सारा ट्रीटमेंट कब हो रहा है, जब आपका एक्स फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर्स हो रहा है। अब हम तुरंत बताएंगे जब एक्स का डेथ हो जाएगा तब फर्म अपने बुक्स में कैसे एंट्री पास करेगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको बी केस भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको जब आपका एक्स क्या करेगा, डेथ कर जाएगा, उस समय क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, केस बी व्हेन एक्स डाइज। तो देखिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगा जी। सबसे पहला जो जर्नल एंट्रीज होगा आपका क्लेम करने का। किसका, क्लेम करने का। तो क्लेम करने का मैंने आपको एंट्री बताया है, क्या होगा, इंश्योरेंस, क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी, राइट। क्या होगा जी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे आपका लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या लिखेंगे, टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, राइट। और कौन डेथ किया है आपका एक्स, और एक्स का कितना 10,000, क्योंकि डेथ कर गया ना, तो डेथ कर गया तो पूरा का पूरा जितना लाइफ इंश्योरेंस का पैसा था इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, देगा। तो कितना हो गया आपका 10,000, तो 10,000 और ये भी कितना 10,000। याद रखिएगा केस बी में आ गए हैं, व्हेन एक्स डाई, डेथ के समय क्या होगा, तो पहले क्लेम ठोका, अब क्या होगा, ये जो पैसा है ना जो आपका 10,000 सिर्फ आपको एक्स नहीं लेगा, सभी पार्टनर्स लेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक्स क्या किया, इंडिविजुअल इंश्योरेंस लिया 10,000 का तो पूरा का पूरा एक्स को मिलेगा, नहीं। ये फर्म का इनकम माना जाएगा और फर्म के इनकम में सभी पार्टनर्स का राइट्स होता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा जी, लाइफ इंश्योरेंस, क्या हो जाएगा आपका एंट्री, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद टू क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर को एक्स वाई जेड लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल, फिर लिखेंगे टू वाइज कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू वाइज कैपिटल, और फिर क्या लिखेंगे, टू जेट्स कैपिटल। ठीक है जी, यहाँ पर क्या मैंने बोला कि सभी पार्टनर्स क्या करेगा, लेगा। कितना हो गया 10,000 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000, और किस रेशियो में बांट रहा है आपका 3:2:1, 3:1, राइट। तो आपका हो जाएगा 10,000 और आपका भागा हो जाएगा गुना 3 भागा 6, 5,000 हो गया जी। कितना हो गया 5,000। उसके बाद 10,000 का हो गया 2/6, 10,000 है ना, 10,000 का कितना हो गया 2/6। इसका पॉइंट में आ रहा है जी, है ना, तो आपका 3:1 है, तो चलिए 3:1 में ही लिखते हैं। कितना हो गया 3 3 3 3, रेकरिंग में आ रहा है तो 3 3 3 हम लोग डाल देंगे। उसके बाद हो गया 10,000 था ना, 10,000 में आपका कितना कितना माइनस हो गया 5,000, और फिर कितना 3 3 3 3, तो बचा कितना 1667। कितना बचा 1667।
तो ये मैंने कैसे बांट दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांट दिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे है आपका 3:2:1, यानी 3:2:1 में क्या किया मैंने, बांट दिया। ठीक है जी, एक बार क्या करूँ फिर से चेक कर लेता हूँ। 10,000 भागा 6 हो गया, ठीक है। 10,000 गुना 3 भागा 6, 5,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10,000, उसके बाद जाएगा गुना 2 भागा 6, 33,000। ठीक है जी, तो इस तरह से क्या किया मैंने, बांट दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और एंट्री पास करेंगे, किस इसका, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का भी एंट्री पास कर देंगे। ये मान के चलेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा क्या हो गया, मिल गया, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस, क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये हमने क्या माना कि इंश्योरेंस कंपनी से हमको जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा था 10,000 मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने पास कर दिया। तो आप बताइए एक्स डेथ किया तो एक्स का पैसा वाई भी लिया, जेड भी लिया। अब एक्स डेथ कर गया तो जो वाई और जेड का जो पैसा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्या वो एक्स को नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जब एक्स का पैसा वाई जेड लिया तो वाई जेड का जो पैसा वो एक्स को भी मिलना चाहिए, सीधा सा बात है। तो उसका एक एंट्री और बढ़ा देंगे, एक एंट्री क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए। व्हेन एक्स डाइज, जब एक्स डाइज होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि वाई और जेड का सरेंडर वैल्यूज कितना है, और जितना सरेंडर वैल्यूज आएगा इसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उतना पैसा आपका एक्स को दिया जाएगा। तो देखिए, इन केस ऑफ एक्स डेथ, शेयर ऑफ एक्स इन सरेंडर वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड्स, वाई जेड्स का पॉलिसी, तो पॉलिसी ऑफ वाई, वाई कितना का पॉलिसी लिया है 7,500, जेड कितना का लिया है आपका 5,000, तो टोटल कितना हो गया 12,500। अब 12,500 का 50% क्या है सरेंडर वैल्यूज, तो 6,250, 6,250 किसका सरेंडर वैल्यूज है, वाई और जेड का, और उसमें एक्स का क्या होगा 6,250 का कितना मिलेगा इसको 3,125, 3,125 वाई जेड के सरेंडर वैल्यूज में एक्स को भी मिलना चाहिए, जो कि हम देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई और जेड्स का कैपिटल क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैपिटल घटाना रहता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कौन है आपका जेड्स, फिर कौन हो जाएगा आपका जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका एक्स, टू क्या हो जाएगा एक्स कैपिटल, क्योंकि एक्स का कैपिटल हमको क्या करना है, बढ़ाना है। कितना से 3,125 से, 3,125 से। और ये जो 3,125 रुपया है ना, इसको गेनिंग रेशियो अभी निकाले थे 1:2 में, क्या कीजिए बांट दीजिए। तो 3,125 1:2 यानी 3 करेंगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा 3,125, ठीक है। 3,125 का क्या था 1:2, यानी आपका भाई भागा 3 कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया देख लीजिए। इसका आया आपका 6 करके आ रहा है, यानी हो जाएगा 1042 कर देंगे। कितना 1042, यानी 1041.66 है, तो 5 6 7 8 9 रहता है डिसिमल के बाद, तो एक बढ़ जाता है, तो एक की जगह कितना कर दिए 2। अब 3,125 में लेस कर दीजिए कितना 1042, तो बचा कितना 2,083, कितना बचा 2,083 रुपया। तो ये जो 2,083 रुपया है और आपका 1042 किस रेशियो बांटा आपका 1:2, यानी कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक है जी। तो ये क्या था, पूरा कॉन्सेप्ट था, राइट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन है बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।